अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग समझते हैं या समझना चाहते हैं कि शिया इतनी गुमराही में क्यों चले गए और जो शिया हैं वो अपने आप को हक पर क्यों समझते हैं, क्या वजह है कि इतनी अजीब मज़हब जिसमें अजूबे ही अजूबे हैं वो लोग उस पर क्यों टिके हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने सुलैम बिन कैस हिलाली की किताब से एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूं जिससे आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि ऐसी ही किताबों की वजह से ये लोग गुमराही के अंदर चले गए हैं। जब इन जैसी किताबों को बंदा सही मान ले, हक मान ले, तो फिर उसके लिए गुमराही के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और उसके लिए सही राह को ढूंढना फिर बहुत ही दुश्वार हो जाता है। रिवायत करता है कि अबू ज़र, सलमान, मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, उन्होंने मुझे अजीब चीज़ सुनाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में कि अर्श के गिर्द 70 फरिश्ते हैं। एक रिवायत में 70,000 की तादाद भी बयान हुई है, यह भी इसी किताब में लिखा हुआ है, जो ना तस्बीह करते हैं और ना कोई और इबादत करते हैं। वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान नहीं करते, कोई और इबादत भी नहीं करते, वो सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत करते हैं। इसी किताब के अंदर शुरू में इसने ये भी लिखा है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा से कहा कि अगर मेरे पास थोड़े से साथी और होते तो मैं तलवार उठाता, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ खड़ा होता। लेकिन इस जगह कहता है कि फरिश्ते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत करते हैं, तो फिर तो साथी हो गए और फरिश्ते तो मजबूत हैं। अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत करते हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तो नफरी मुकम्मल हो गई ना। अब तो उन पर हक बनता था कि वो जंग करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदर के मकाम पर अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मदद भेजी। वैसे सारी मदद अल्लाह की है, लेकिन ज़हरी मदद मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए की। और जिस किसी को फरिश्तों पर इख्तियार दे दे और फिर वो कहे भी सही कि अगर मेरे पास इख्तियार होता, मेरे पास कुछ लोग होते तो मैं जंग करता। ये इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे पास कुछ लोग होते तो मैं जंग करता। और इधर कहता है कि कम अज़ कम इस रिवायत के मुताबिक 70 फरिश्ते थे जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इताअत करते हैं, आपके दुश्मनों से बेजारी करते हैं और आपके पैरोकारों के हक में दुआए इस्तग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला हिदायत में बतौर हुज्जत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर उम्मत में पेश करते रहे। हर उम्मत में, ये नहीं सिर्फ मुसलमानों में, हर उम्मत में पेश करते रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कलमा शहादत के अंदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं लिया। जब कोई मुसलमान हो रहा था तो उससे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नहीं ली कि इसको तुमने विलायत के दर्जे पर मानना है, ये शहादत कभी नहीं ली। आप कहेंगे मान कुन तो मौला भी वो कहा, लेकिन अगर उससे भी तुम मतलब निकालो तो आखिर में कहा। और जब सारी उम्मतों से अल्लाह ताला ये वादा ले रहा था तो ये लाजमी बात है कि उम्मत मुसलमान से भी फिर शुरू से ही लिया जाता ये वादा, क्योंकि ये तो शुरू से ही बात थी। लेकिन
किसी से कभी नहीं ली गई, कोई शहादत नहीं ली गई। और जब कहा भी था मन कुन्तु मौला, तो उस वक्त भी किसी से शहादत नहीं ली गई, बताया गया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत ली गई। जिस शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान होता हूं, उससे शहादत ली गई, लेकिन इधर नहीं ली गई। तो इसका मतलब है साफ झूठ है। इसमें नबी मुरसल भी शामिल हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब हर उम्मत के सामने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज्जत बनाकर पेश किया, तो उसमें नबी भी शामिल हैं, रसूल भी शामिल हैं। उनको इस बात का गवाह बनाया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नबुवत के बारे में कहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा दर्जा अल्लाह ताला के नज़दीक अली बिन अबी तालिब की मार्फत है। यानी नबियों रसूलों के नज़दीक भी सबसे बड़ा दर्जा, सबसे आला दर्जा वो किसका है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानने का, उनकी मार्फत का। नबुवत कोई दर्जा नहीं, रिसालत कोई दर्जा नहीं। दर्जा है अगर कोई तो वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मार्फत है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जहालत इससे बढ़कर क्या है? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से एक फ़र्द है, सहाबा में से एक फ़र्द है। बाकी पैगंबरों का इससे कोई वास्ता नहीं। और पैगंबर अल्लाह का नबी, उसका दर्जा सबसे बुलंद होता है। और ये और तो दर्जा बुलंद बात कहाँ रह गई कि नबियों का दर्जा बुलंद होने की वजह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मार्फत है, उनको जानना है। और आगे क्या कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं और अली ना होते तो अल्लाह ताला की मार्फत किसी को अता ना होती, किसी को भी अता ना होती। यानी अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह मोहताज हो गया अपनी मार्फत करवाने में भी। जब इंसान नहीं थे, अल्लाह ताला की मार्फत फिर किसी को नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला को कोई ना जानता, ना किसी को मार्फत होती अल्लाह ताला की, और ना किसी को जानता, और ना कोई अल्लाह ताला की इबादत करता। अगर मैं और अली ना होते तो ना अजाब होता और ना सवाब। अली को अल्लाह ताला से कोई पर्दा नहीं, अल्लाह ताला को अली से कोई पर्दा नहीं। अली अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान पर्दा और हिजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे अक़ैद जब लोग पढ़ेंगे बचपन से और उनको ये बात सिखाई जाएगी कि ये है दीन, ये है मजहब, तो वो शख्स राह रास्त की तरफ कैसे आएगा? फिर तो वो शख्स हिदायत की तरफ कैसे आएगा? फिर जिसको शुरू में ही ये बात समझा दी जाए कि सारे नबी इस बात के मोहताज थे कि वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मार्फत हासिल करें, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानें, तो इस वजह से उनको दर्जा मिला। और अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना होते तो किसी को अल्लाह ताला की मार्फत ना होती, और ना कोई इबादत करता, और ना किसी को अजाब होता, और ना किसी को सवाब मिलता। और सबसे बढ़कर अली को अल्लाह ताला से कोई पर्दा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला को अली से कोई पर्दा नहीं, अल्लाह ताला से कोई ढका छुपा नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से अली को कोई पर्दा नहीं। ये बात समझने से मैं कासिर हूँ कि ये क्या बात की इस जहल शख्स ने कि अल्लाह ताला को देखना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कोई बात नहीं। फिर कहेंगे कि अल्लाह ताला को तो देख नहीं सकते, ये हमारा अकीदा है, तुमने गलत समझा। तो पर्दा का जो भी तुम माना लो, अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूर नहीं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो माना लो। लेकिन तुम
अली और अल्लाह को मिलाने की जो कोशिश करते हो। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान पर्दा और हिजाब है, यानी अल्लाह ताला को समझने के लिए अली की ज़रूरत है, यही पर्दा है। इसी की वजह से लोगों को समझ आना है, यही ओट है, यही पर्दा है। कौन? अली। अल्लाह और मखलूक के दरमियान हिजाब है, पर्दा है। इस तरह के अकायद जब एक मुआशरे के अंदर फैल जाए तो उस मुआशरे की तबाही के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और आगे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम उस ज़ात की, अस्तग़फिरुल्लाह, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरी नबुव्वत की वजह से और मेरे बाद अली की विलायत की वजह से अल्लाह ताला ने आदम की खलकत को जायज़ करार दिया, इसमें अपनी रूह को डाला, उसकी तौबा को कबूल किया और उसको फिर जन्नत में ले जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत की वजह से पैदा किया, किसी और वजह से नहीं। इंसान की पैदाइश की तख्लीक की वजह अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत है और कोई वजह नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये वाज़े तौर पर फरमाया, उसकी तौबा कबूल हुई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की वजह इस दुआ को करार दिया है और इंसान की तख्लीक की वजह अपनी इबादत को करार दिया है। और इस बदबख्त ने जो अक़ैद लोगों तक पहुँचाए, अपनी तरफ से घड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधकर, वो ये है। तो जो शख्स इस तरह की किताबें पढ़े उसका इस्लाम के साथ क्या वास्ता बचेगा? वो इस्लाम को क्या समझेगा? अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को ऐसे अक़ैद से बचाए जो कि सरासर गुमराही और जलालत पर मबनी है, जिनके साथ इस्लाम का कोई वास्ता नहीं। ये इस्लामी अक़ैद नहीं है, ये मजूसी समझ लें, यहूदी समझ लें, जो अक़ैद समझ लें,